आइए हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु को धन्यवाद देंगे, उनकी महिमा करेंगे। स्वर्गीय प्रेमी पिता, ईश्वर के नाम से हम आपके सम्मुख आते हैं। पूरे सप्ताह संभाल कर फिर एक बार ये दिन आपकी महिमा, आपकी आराधना, आपके हुजूरी में बैठने के लिए दी है, इसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। फिर एक बार हम नए सिरे से अपने आप को आपके हाथ में समर्पित करते हैं। हमारी शरीर, प्राण और आत्मा को आपके हाथ में समर्पित करते हैं। जो भी हो खुदावंदा, आपकी महिमा हो, ताकि हमारी नहीं, हम आपकी महिमा कर सकें। हम सब मिलकर आपको दंडवत करते हैं, आपकी शुक्रगुजारी करते हैं। आइए ना पवित्र आत्मा हर एक के दिलों के अंदर बस जाइए, ताकि आपके कलाम को वो ग्रहण कर सके और आपके वचन को वो अपने अंदर समा कर रखे और उसके अनुसार चल सके। जो भी हो आपके यीशु के नाम से दुआ की और आपने सुन लिखा। प्रभु की महिमा हो कि प्रभु महान और जीवित परमेश्वर है, उनके जैसा परमेश्वर कोई नहीं है। और हम हर समय जब परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं तो हमें अनुभव होता है कि प्रभु ने कहा है, ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा और ना तो मैं तुम्हें त्यागूंगा। हमारे जीवन के लिए प्रभु ने जो वादा किया है पूरा करने वाले भी वो है। यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूं। और हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है कि प्रभु ने जो कहा वो पूरा किया। आइए हम वचन को देखते हैं। और आज का जो शीर्षक है वो है, मनुष्य ने धर्मशास्त्र के साथ क्या किया और क्या करेगा। What men have done and will do with the scripture। और सबसे पहले वचन को पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण की किताब, इसका 12 अध्याय। व्यवस्था विवरण की किताब 12 अध्याय और 32 पर हम देखते हैं। ड्यूटेरोनॉमी चैप्टर 12 वर्स 32, इस्तिस्ना इसका 12 बाब का 32 कलाम। और यहाँ पर एक आज्ञा दी है, जितनी बातों की मैंने तुमको आज्ञा देता हूँ उनको चौकस होकर माना करना, और न तो कुछ उनमें बढ़ाना और न उनमें से कुछ घटाना। उर्दू में पढ़ते हैं हम इस्तिस्ना 12 बाब का 32 कलाम। जिस बात का मैं हुक्म करता हूँ, तुम एहतियात करके उस पर अमल करना, और उसमें ना तो कुछ बढ़ाना और ना उसमें से कुछ घटाना। और एक वचन पढ़ेंगे होशे की पुस्तक, होशे की पुस्तक इसका 4 अध्याय और 6 पद हम देखते हैं। होशे चैप्टर 4 वर्स 6। मेरे ज्ञान के न होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई। तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना है, इसलिए मैं तुझे अपना याजक रहने के अयोग्य ठहराऊंगा। इसलिए कि तूने अपने परमेश्वर की व्यवस्था को तज दिया है, मैं भी तेरे बाल बच्चों को छोड़ दूंगा। परमेश्वर ने क्या कहा और मनुष्य ने वचन के साथ क्या किया। What men have done and will do with the scripture। उस समय भी क्या किया और आज भी मनुष्य क्या कर रहा है। हम उर्दू में भी होशे के वचन को पढ़ेंगे। होशे की पुस्तक इसका 4 बाब का 6 कलाम। होशे की पुस्तक 4 बाब का 6 कलाम। मेरे लोग आदम में मार्फित से हलाक हुए, चूंकि तूने मेरे मार्फत को रद्द किया, इसलिए मैं भी तुझे रद्द करूंगा, ताकि तू मेरे हुजूर का ही न हो। और चूंकि तू
अपने खुदा की शरीयत को भूल गया है, इसलिए मैं भी तेरी औलाद को भूल जाऊंगा। और पुराने नियम में जो व्यवस्था परमेश्वर ने दी थी, जो नियम परमेश्वर ने दिए थे, मनुष्य उसको क्या हो गया? भूल गया। उसके ऊपर अमल करना छोड़ दिया। उसका नतीजा बार बार लोग बंधुआई में जाने लगे, बॉन्डेजेस में जाने लगे। और इज़राइल हमेशा बंधुआई में जाता था, क्योंकि जब जब इज़राइल परमेश्वर के वचन को मानना या उसके नियमों के ऊपर चलना छोड़ देता था, इज़राइल की कौम पूरी बंधुआई में चली जाती। और हमेशा हम देखते हैं इज़राइल 40 साल, हमेशा कितने साल में? 40 साल बंधुआई में चले। फिर से वो आराधना स्तुति परमेश्वर की प्रार्थना करते थे, याचना करते थे, और परमेश्वर उसको छुड़ाने के लिए एक भविष्यद्वक्ता को क्या कर देता था? नियुक्त कर देता था और उनको छुड़ाकर लाता। और ऐसे करते 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 फिर एक दिन खुदावन खुद छुड़ाने के लिए आ गए मनुष्य, यीशु मसीह। और उन्होंने मनुष्य को छुड़ाया, और हमारे हाथ में ये किताब मुकद्दस, पवित्र शास्त्र, पवित्र वचन दिया। आज हमारे पास पवित्र वचन है, हम पढ़ते हैं, लेकिन वही तरीका है, फिर से वही है। उस समय लोग क्या करते थे और आज लोग क्या करते हैं? वचन के साथ मनुष्य ने पूर्व काल में धर्मशास्त्र के साथ क्या किया, यह हमें बताया जा चुका है, और अब अंतिम दिनों में भी क्या करेंगे। और अगर हम ध्यान से आज के माहौल को देखते हैं तो वचन के अनुसार वही हो रहा है जो मनुष्य आज कर। We are told what men have done in the past with the scriptures and what they will do in the last days. आज ये जो आखिरी समय है, अंतिम समय है, हम अंतिम समय में जी रहे हैं। अगर अंतिम समय में अगर हम विश्वासी, देखो गैर मसीहों के पास देखना छोड़ दो, गैर मसीहों के पास देखना छोड़ दो, विश्वासियों के पास देखो और तय कर लो कि क्या सचमुच ये हो रहा है या नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है? सबसे पहली बात, विश्वास से भटक जाए। नंबर 1, डिपार्ट फ्रॉम द फेथ। किससे भटक जाएंगे? विश्वास से भटक जाएंगे। देखिए पहला तीमुथियुस इसका 4 अध्याय का पहला पद, 1 तिमोथी चैप्टर 4 वर्स 1, तीमुथियुस का पहला खत 4 बाब का पहला काम। परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षा पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे, विश्वास से बहक जाएंगे। पहला तीमुथियुस का 4 बाब का पहला कलाम। लेकिन रूह साफ फरमाता है कि आइंदा जमानों में बाज लोग गुमराह करने वाली रूह और शयातीन की तालीम की तरफ मुतविज होकर ईमान से बरगस्ता हो जाएंगे, ईमान विश्वास से बहक जाएंगे। आज हम अगर ध्यान से देखते हैं तो बहुत सारे लोग जो हैं किससे भटक गए? विश्वास। The word for depart is a render, fall away. इसका अर्थ अलग हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? अलग हो जाएंगे, fall away, दूर हो जाएंगे। जबकि वचन ये कहता है ये होने वाला है, और हम उस वचन से क्या हो जाते हैं? बहक जाते हैं या दूर चले जाते हैं। जबकि वचन कहता है ये करो, विश्वास में बने रहो, लेकिन हम कभी कभी विश्वास से क्या हो जाते हैं? दूर चले जाते हैं। और ये अंतिम समय में हो रहा है। हम कभी कभी देखते हैं
जो आजकल यूट्यूब पे आ रहा है कि मसीह लोगों का सता हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। एक सबसे बेहतरीन काम करना है, हम एक दूसरे को ये वीडियो भेजना बंद करो। क्यों मालूम है? जब हम एक दूसरे को भेजते हैं ना ये, तो जो लोग विश्वास में है वो पहले भटक जाते हैं, इतनी तकलीफ हो रही है। दूसरी बात, जो लोग सताव कर रहे हैं उनको कौन जानता है? दुनिया में कौन नहीं जानता है, लेकिन हम उनका वीडियो भेज भेज के उनको प्रसिद्धि मिल रही है। प्रसिद्धि किसको देनी? यीशु मसीह को देनी है क्या मनुष्य को देनी है? आसान काम है, बंद कर दो। जब उनका प्रचार बंद हो जाएगा तो उनको पूछेगा क्यों? कौन? वो अपने आप सब कुछ करना बंद कर देंगे। आसान बात है। लेकिन हम उनका इतना वीडियो वायरल कर रहे, यीशु मसीह का वचन का वायरल नहीं हो रहा। और जो विश्वास में बने लोग हैं ना, वो भटक रहे। हालांकि उससे क्या हो जाता है, जो कमजोर विश्वासी होते हैं वो भटक जाते हैं। नए विश्वासी जो होते हैं वो वचन को छोड़कर, प्रभु को छोड़कर दूर चले जाते। क्यों? अरे यार, ये होता है। देखिए लूका रचित सुसमाचार 8 अध्याय का 13 पद, लूक चैप्टर 8 वर्स 13। लूका रचित सुसमाचार 8 अध्याय का 13 पद, लूका की इंजील इसका 8 बाब का 13 का हम देखते हैं क्या कहते हैं। खुदा चट्टान पर के वे हैं कि वह सुनते हैं और आनंद से वचन को ग्रहण तो करते, परंतु जड़ न पकड़ने से वे थोड़ी देर तक विश्वास रखते हैं और परीक्षा के समय बहक जाते हैं। परीक्षा के समय बहक जाते हैं। देखिए उर्दू में क्या कहते हैं, लूका की इंजील 8 बाब का 13 कलाम, और चट्टान पर के वे हैं जो सुनकर कलाम को खुशी से कबूल करते हैं, लेकिन जड़ नहीं रखते, मगर कुछ अरसे तक ईमान रखकर आजमाइश के वक्त फिर जाते हैं। बपतिस्मा भी हो चुका होता है, सब कुछ हो चुका होता है, लेकिन क्यों? आजमाइश। कहाँ गिरा है वो बीज? पत्थर पर। इसके लिए कलाम में कहा है, बाइबल में कहा है, यशायाह के अंदर, कि अगर आपको जमीन जोतनी है, बीज बोना है, तो उस जमीन के अंदर से पत्थर निकालकर बाहर पहले उनको ऐसे साफ करो कि उनके अंदर पत्थर ना बना रहे। और जैसे ये बातें उनके जीवन में आ जाती है, क्या हो जाते हैं? वो भटक जाते हैं, मिट जाते हैं और परमेश्वर से दूर चले जाते हैं। आप देखो कितने लोग प्रभु में आए, कितने लोग प्रभु के पास आते, लेकिन कुछ समय तक रहते, बाद में दूर चले जाते। बहुत सारे लोग विश्वास करना छोड़ देते और कहते नहीं, हम पहले थे ठीक। देखिए 1 तीमुथियुस 6 अध्याय का 5वां वचन क्या कहता है। 1 Timothy chapter 6 verse 5। 1 तीमुथियुस इसका 6 अध्याय का 5वां पद, और उन मनुष्यों में व्यर्थ झगड़े उत्पन्न होती है जिनकी बुद्धि बिगड़ गई है और वे सत्य से विहीन हो गए हैं, जो समझते हैं कि भक्ति कमाई का द्वार है। क्यों दूर चले? भक्ति किसका द्वार है? कमाई का। प्रभु के पास तो आते हैं, लेकिन किससे आते हैं? लालच से आते हैं। किस चीज से आते हैं? लालच से। कुछ नहीं। सबसे बड़ी बात तो हमें मिली है कि हमें उद्धार मिला है, हमें स्वर्ग में जाने का मार्ग मिला है, हमारे पापों की क्षमा हुई है। ये चीजें पैसों से नहीं मिलती है, ये चीजें हमारे कामों से नहीं मिलती है, ये चीजें यीशु मसीह पर विश्वास रखने के द्वारा। हमें नौकरी नहीं मिली, हमें ये नहीं मिला, सबसे बड़ी बात है कि हमें जीवन मिला। बहुत सारे लोगों के पास पैसा है,
लेकिन उनसे पूछो क्या उनके जीवन में अमन है, शांति है? क्या वो परमेश्वर के साथ में कुछ पल सुकून से बिता सकते हैं? नहीं बिता सकते। और यही बात यहां पर बताई गई है कि ये क्या हो जाते हैं, इसका अर्थ है कि जानबूझकर किया गया कार्य पहले स्थिति से गिर जाना, इसलिए परमेश्वर की सच्चाई से अलग हो जाना। किससे अलग हो जाना? परमेश्वर के सच्चाई से अलग हो जाता है। सच्चाई जानकर भी क्या हो जाते हैं? अलग हो जाते हैं। हमें सच्चाई का पता चल गया, हमने सच्चाई को जाना, फिर भी हम सच्चाई से क्या हो गए? अलग हो गए। बहुत सारे ऐसे लोगों का मैंने खुद ने अनुभव लिया। ऐसे लोग कलीसिया में तो आए लेकिन नहीं चले। क्यों? उनको दुनिया के चीजें यीशु से मिलेगी इसकी आशा थी, लेकिन विश्वास इस बात से खो चुके थे कि मुझे नया जीवन मिलेगा। ये भटक गए। देखो, यीशु मसीह खोए हुओं को ढूंढने के लिए आया। किसको? भटके हुओं को। ध्यान रखना इस बात के पास। खोए हुओं, भटका हुआ वो इंसान होता है जो यहां पर बता रहा हूं मैं स्थिति, जिसको हम भटका हुआ, यानी सच्चाई का पता होने के बाद भी, यानी मुझे पता है इस मार्ग से मुझे जाना है, बराबर है, लेकिन फिर भी उस मार्ग पे चलने के बजाय मैं दूसरे मार्ग से जाने की क्या करता हूं? कोशिश करता हूं। ये नहीं है ये चलो मैं जरा शॉर्टकट से जाऊं, जिस मार्ग का पता ही नहीं है वहां मैं चला जाता हूं और मैं ऐसे जंगल में घुस जाता हूं तो मैं भटक जाता हूं। क्या हो जाता हूं? खोया हुआ इंसान वो है जिसको मार्ग का ही पता नहीं है, जिसको राह का पता ही नहीं होता है, तो वो क्या हो जाता है? खो जाता है। वो भटक नहीं जाता है, वो क्या होता है? खो जाता है। उन खोए हुओं को यीशु मसीह ढूंढने को आया। लेकिन जब एक विश्वासी भटक जाए तो उसके लिए यीशु मसीह कुछ नहीं करता है। ध्यान रखो, वो कहता है तुमने मार्ग बदला है ना, तुम ही ढूंढो, या तो मेरे पास फिर से आओ या भटक जाओ। अपनी मृत्यु को, कौन सी मृत्यु? आत्मिक। यह पहला कारण है कि वो लोग क्या हो जाते हैं? भटक जाते हैं, भाग गए। और आज आपको बहुत सारे लोग बहके हुए मिलेंगे। किसके वजह से? झूठे शिक्षा के वजह से, फॉल्स टीचर्स अलग अलग शिक्षा दे। अगर हम YouTube पे देखेंगे, इतने सिखाने वाले, इतने सिखाने, कौन क्या सिखा रहा है, कौन क्या सिखा रहा है, कौन क्या सिखा रहा है, और सब लोग उसको इसका फिर माने तो किसका माने? कलीसिया क्यों दी है? और हमारे पास सबसे बड़ी बात पवित्र वचन पढ़ो, सच्चाई इसमें ध्यान से ऊपर नीचे आगे पीछे पढ़ोगे तो सब कुछ पता चलता है कि हकीकत क्या है। और यही होता है। दूसरी बात, भूल करना धर्मशास्त्र से भटकना है। Erring is a straying away from the scriptures. भूल करना धर्मशास्त्र से दूर भटकना है। मसीह ने कुछ लोगों पर दोष लगाया कि वे धर्मशास्त्र से अज्ञान है, इसलिए उसने कहा तुम भूल करते हो। देखिए लूका 21 का 8, लूक चैप्टर 21 वर्स 8, लूका की इंजील इसका 21 बाब का 8 कलाम, लूक 21 अध्याय का 8 पद क्या कहता है? उसने कहा चौकस रहो कि भरमाए न जाओ, क्योंकि बहुत से मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं वही हूँ, और यह भी कि समय निकट आ पहुंचा है, तुम उनके पीछे न चले
जाना। देखिए ऐसे ऐसे कुछ शिक्षा देने वाले जो गुट है वो निर्माण हुए हैं, जो अलग अलग क्या कर रहे हैं आजकल, शिक्षा दे। उर्दू में लिखा है, उसने कहा खबरदार गुमराह नहीं होना, ये सही शब्द, गुमराह हो जा, एक दूसरे को गुमराह करना, मार्ग से भटकाना, मार्ग से भटकाना। जो सही चल रहा है उसके उस मार्ग के लिए उसके नजरों के सामने अंधेरा करना और उसको दूसरे मार्ग की ओर मोड़ लेना। नहीं यार, वो नहीं। अच्छे अच्छे विश्वास रखने वाले लोग उस गुट को जाके मिले हैं। देखिए उसने कहा खबरदार गुमराह न होना, क्योंकि बहुत तेरे मेरे नाम से आएंगे और कहेंगे वही मैं हूं, और ये भी कि वक्त नजदीक आ पहुंचा है, तुम उनके पीछे न चले जाना। हम देखते हैं कि वो एक जो कोरियन व्यक्ति है वो अपने आप को यीशु मसीह कहता है, लोग उनके पीछे जाने लगे। यरूशलेम माता वाले ऐसे भरमते अच्छे अच्छे विश्वासी भटक गए। क्यों? वचन समझ में नहीं आ रहा। वचन के पास ध्यान देना दूर हो चुका है। मसीह ने कुछ लोगों पर दोष लगाया, ये धर्मशास्त्र से अज्ञान है। क्या है? धर्मशास्त्र से वे अज्ञान है। सही मायने में इसको पढ़ते भी नहीं और उसको जानने की कोशिश भी नहीं करते। इसके लिए वो भूल कर बैठते, और भूल करना ही धर्मशास्त्र से दूर जाना। बहुत सारे लोग क्या कहते, बाइबल मत पढ़ो, हम जो बताते हैं वो सुनो। है हकीकत में मैं बता रहा हूँ, पढ़ो मत, हम बता रहे हैं ना आपको। पवित्र शास्त्र पढ़ने नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि सच्चाई यहां पर पता चलती है, हर एक बात की सच्चाई। देखिए इब्रानियों की पुस्तक 5 अध्याय का 2 पद क्या कहता है। इब्रानियों 5:2, हिब्रू चैप्टर 5 वर्स 2। वह अज्ञानों और भूले भटकों के साथ नरमी से व्यवहार कर सकता है, इसलिए कि वह आप भी निर्बलता से घिरा है। कितनी बड़ी बात है। वो यह दर्शाता है सुरक्षा से दूर भागना, भटक जाना अर्थात भ्रम में रहना। भूल का अर्थ है भ्रमित किए जाना, राह से बेराह कर दिया जाना, गुमराह करना। भ्रमित करते हैं लोग। क्यों? हम कहीं तो भी क्या है, कमजोर है। हम क्या है, कमजोर। किस में कमजोर है? तो पवित्र शास्त्र पढ़ने में हम क्या है, कमजोर। हमारे सामने जब सच्चाई प्रस्तुत की जाती है तो सच्चाई को लोग अपनाने से क्या करते हैं, इनकार करते हैं। देखिए इब्रानियों 11 अध्याय का 38 पद क्या कहता है। हिब्रू चैप्टर 11 वर्स 38। इब्रानियों 11:38। और जंगलों और पहाड़ों और गुफाओं और पृथ्वी की दरारों में भटकते फिरे, संसार उनके योग्य न था। यहां तो पुराने नियम है, ये तो भविष्यवक्ता भाग रहे थे, घूम रहे थे, भटक रहे थे। आज भी वही हो रहा है। जब समस्या आ रही है तो लोग भाग रहे, भटक रहे, छिप रहे, डटकर सामना नहीं कर रहे किसी चीज का। हमें इस हाल में परमेश्वर का जो है डटकर क्या करना पड़ता है, सामना करना पड़ता है। हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हम क्या करें, डटकर परमेश्वर के द्वारा शैतान के इन विरोधी वाली बातों का क्या करें, सामना करें। हम परमेश्वर का सामना क्यों नहीं कर रहे हैं?
बहुत सारे लोग जैसे ही मुसीबत आती है, रुकावट आती है, सामना करने के बजाय क्या हो जाते हैं? दूर चले, सामना नहीं करते। देखिए पतरस क्या कहते हैं इसके लिए, दूसरा पतरस 2 अध्याय का 15 पद, सेकंड पीटर चैप्टर 2 वर्स 50, दूसरा पतरस 2:15। वे सीधे मार्ग को छोड़कर भटक गए हैं और बवर के पुत्र बिलाम के मार्ग पर हो लिए, जिसने अधर्म की मजदूरी को प्रिय जाना। दूसरा पतरस 2:15, मैं उर्दू में पढ़ता हूँ। पतरस का दूसरा खत 2 बाब का 15 कलाम। वो सीधी राह को छोड़कर गुमराह हो गए हैं और बौर के बेटे बिलाम की राह पर हो लिए हैं, जिसने नारास्ती की मजदूरी को अजीज जाना। बलाम की शिक्षा क्या है? झूठी शिक्षा क्या है मालूम है? झूठी भविष्यवाणी का, कमाई के लिए, पैसों के लिए झूठी भविष्यवाणियां करना। और बहुत सारे लोग इसके पीछे रहकर क्या हो चुके हैं? भटक गए। देखो झूठी भविष्यवाणी करने वाला खुद तो भटका हुआ होता ही है, लेकिन दूसरों के लिए भविष्यवाणी कर कर दूसरों को भी विश्वास से और परमेश्वर के वचन से क्या करता है? भटकाता है। हकीकत कोई क्यों नहीं बताता है? हकीकत बताना क्या है कि तुम ये गलत कर रहे हो, तुम भूल कर रहे हो, परमेश्वर के वचन के विरोध में काम कर रहे हो। इसी को ये भविष्यवाणी कहते हैं। किसके द्वारा? वचन के द्वारा। एक भविष्यवक्ता का क्या होता है पवित्र शास्त्र के अनुसार मालूम है? ताड़ना देना। क्या करना? ताड़ना देना, उनको सजा देना जो गलत है, उसको भविष्यवक्ता। तेरे जीवन में ये होगा, तेरे जीवन में वो होगा, तुझे नौकरी मिलेगी, तुझे ये मिलेगा, ये भविष्यवाणी नहीं होगी, ये भविष्यवक्ता नहीं होता है। सबसे पहली बात, इन चीजें मिलने के लिए पहली बात है कि भविष्यवक्ता का काम है इन लोगों में क्या लाओ? सुधार लाओ। क्या लाओ? सुधार लाओ। जब लोगों में सुधार आएगा तब प्रभु उनके जीवन में क्या करने वाला है बताता है, उनको क्या देने वाला है बताता है। हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है कि हम राह से बेराह नहीं होना है और धोखा नहीं खाना है। क्या नहीं खाना है? धोखा। उसके बाद तीसरी बात है, इसके लिए कहते हैं लक्ष्य से चूक जाना। क्या होती है? लक्ष्य से चूक जाना मीन्स मिस्ड द मार्क। मिस द मार्क, लक्ष्य से चूक जाना। हमारा एक लक्ष्य होता है, वहां पर जाना है, मुझे वहां पर पहुंचना है, मुझे यह प्राप्त करना है, लेकिन कभी कभी हम क्या कर देते हैं? भटक जाते हैं। हमारा लक्ष्य क्या कहते हैं? चूक जाए। हमारे लक्ष्य से कैसे चूकते हैं यह हमें पता होना चाहिए। देखिए पहला तीमुथियुस 6 अध्याय का 21 पद, पहला तीमुथियुस 6 अध्याय का 21, फर्स्ट तीमुथी चैप्टर 6 वर्स 21। कितने इस ज्ञान का अंगीकार करके विश्वास से भटक गए, तुम पर अनुग्रह होता रहे। इस ज्ञान का क्या करके? अंगीकार करने के बाद भी क्या हुए हैं? भटक गए। अंगीकार करने के बाद भी, देखिए उर्दू में पढ़ता हूं, पहला तीमुथियुस 6 बाब का 21, बाद उसका इकरार करके ईमान से बरगश्ता हो गए हैं, तुम पर फजल होता रहे। विश्वास के प्रति भूल शब्द लक्ष्य से चूकना है। विश्वास के अंदर बने रहने से, विश्वास के द्वारा हम काम करते हैं, विश्वास के द्वारा कार्य करने के लिए जा रहे हैं, विश्वास के द्वारा हम प्रचार करने के लिए जा रहे हैं, विश्वास के द्वारा हम प्रार्थना कर कर कुछ चीजों को बनाना चाहते हैं, उस लक्ष्य से चूक जाना, हमारे ध्येय से पीछे हट जाना। जबकि विश्वास को हम क्या कर देते? तज देते।
लक्ष्य से चूकने का अर्थ है एक तरफ मुड़ जाने का कारण, सत्य से भटक जाना और इस प्रकार लक्ष्य से चूक जाना। sometimes we are divert ourselves, हम अपने आप को क्या कर देते, किसी और जगह क्या कर देते, मोड़ देते। अच्छा खासा हमारा एक शब्द आता है अंग्रेजी में, ट्यूनिंग, है ना, दो व्यक्ति की ट्यूनिंग, परमेश्वर और हमारे बीच में जो ट्यूनिंग होती है वचन के द्वारा, उसमें क्या हो जाता है, गड़बड़ी हो जाती है। आप जानते हैं पहले ट्रांजिस्टर था, रीडिंग, जब तक स्टेशन की वो जो सुई होती थी सही जगह एकदम परफेक्ट नहीं होती थी, आवाज क्लियर नहीं आता था, बराबर है। और जैसे थोड़ा भी हिलाओ तो वो आवाज अलग अलग आवाज आने लगती थी। हम क्या करते थे, ट्यून करो उसको, क्या करो, ट्यून, यही है, यही है, ये हमारी ट्यूनिंग जो है बिगड़ जाती है ना, तो बाकी की सारी आवाजें आनी शुरू हो जाती है, बहुत सारी आवाजें आनी शुरू हो जाती। क्यों? क्योंकि हमारी ट्यूनिंग जो है परमेश्वर के साथ क्या हो जाती है, बिगड़ जाती है। उसको ही कहते हैं भटक जाना। और भटकने के बाद हम देखते हैं बहुत सारी आवाजें आती है, दिए दुनिया की आवाज, इसकी आवाज, उसकी आवाज। फिर वहां पे परमेश्वर की आवाज सही मायने में क्लियर एंड लाउडली आना नहीं होता है, एक स्पष्टता से आवाज नहीं सुनाई देती। क्यों? हमारी ट्यूनिंग जो है बिगड़ जाती है, लक्ष्य से हम क्या हो जाते हैं, चूक जाते हैं। बहुत सारे लोग लक्ष्य से क्या हो चुके हैं, चूक गए। देखिए पहला तिमोथी से 6 में क्या कहता है, फर्स्ट तिमोथी चैप्टर 1 वर्स 6, इनको छोड़कर कितने लोग बकवाद की ओर भटक गए हैं। किसकी ओर? बकवाद की ओर। इनको छोड़कर बादशाह बेहुदा, कौन सी? बेहुदा बकवास की तरफ मुतवज्ज हो गए। बेहुदा बकवास नहीं, क्या फालतू की बातें होती है। प्रार्थना को जाएंगे लेकिन सारी दुनिया की बातें होती, प्रार्थना को तो जमा होते हैं लेकिन बातें किसकी, इसका, उसका, उसका, ये जब दो मसीह आपस में, ध्यान देगा अभी मेरे पास, जब दो मसीह आपस में मिलेंगे तो बात क्या करेंगे? इफ टू बिलीवर्स आर मीट, व्हाट दे आर डूइंग टू टॉक, उनको बात करनी क्या चाहिए और वो करते क्या है। इसका अर्थ होता है जैसे ही बकवास शुरू हो गई किसी की, तो समझ लेना ये वचन से क्या हुआ है, भटक गया है। मिलेंगे, अरे हाँ प्रेज़ द लॉर्ड, कैसे है सिस्टर, कैसे है ब्रदर, अरे बोल उसका क्या हुआ है, प्रेज़ द लॉर्ड तो करते हैं, करे कसं काय बरे त्याचं काय खाते रे, क्या बोल रहा, तो क्या बोल, क्या कहा उसने, क्या बोल रहा था उसने, क्यों हुई? मिले किसके लिए? तुम विश्वासी हो। कौन हो? विश्वासी हो, परमेश्वर के वचन को जानते हो। हम जब दो व्यक्ति मिलते हैं, जब कोई दो विश्वासी, तो वचन के बारे में कितनी बातें करते हैं। ऐसा कभी मिलते ही क्या, प्रेज़ द लॉर्ड, कैसे है सिस्टर, कैसे है ब्रदर, ठीक है, अच्छा, अरे मैंने आज बहुत अच्छा वचन पढ़ा, ये बोलना चाहिए। काम क्या कहते हैं, आज व्हाट्सएप पे देखा क्या आया था, ये बेहुदा बकवास है। इसका अर्थ है ये इंसान भटक गया है, चूक हुई है, ये लक्ष्य से क्या हुआ है, he missed his mark, अपने लक्ष्य को उसने क्या किया है, अपने ध्येय की तरफ नहीं जा रहा, उसको उसने क्या किया है, जो कि उन लोगों का ध्यान यहाँ आकर्षित कर रहा है जो अपने लक्ष्य से चूक गए, जैसे हृदय और जीवन की पवित्रता जो कि अनुग्रह की शिक्षा के फल है। अपने लक्ष्य से चूक गए, आकर्षित कर रहा है,
बहुत बड़ा माहौल हम देखते हैं आजकल। सोशल मीडिया बहुत आकर्षित हो रहे हैं। जब प्रार्थना का समय होता है तब अचानक याद आ जाता है, अरे मैंने आज न्यूज नहीं देखा, चलो थोड़ी देर में न्यूज देखूं। जब ये सब कुछ हम देखते, आधे से ज्यादा 2 सप्ताह हो गया ऑफलाइन चल रहा है, बहुत सारे लोग ऑनलाइन है, ये भी नहीं पता नहीं होता, क्योंकि हम देख नहीं सकते। कोई लोग ऐसे है, बताता हूं मैं, प्रचार तो सुन रहे होते लेकिन साथ में चाय पीते बैठे रहते, क्योंकि देखता नहीं है ना। ये इसका अपमान है, इसके लिए वो वचन से भटक गए। अगर वो सही मायने में विश्वासी हो गए तो अपने आप को परमेश्वर के सामने वहां बैठा हुआ। कभी कभी हम देखते हैं कोई पासवान लोग जो है वो नहीं हम मुझे कलीसिया दिखनी चाहिए, इसके लिए गूगल मीट का इस्तेमाल करते हैं, जूम का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कोई जो सामने वाले बैठे रहते हैं वो कैमरा ऑफ करके बैठ जाते हैं। हम है ना ऑनलाइन, लेकिन वहां है या नहीं पता नहीं है, कैमरा ऑफ है ना। अभी वहां पे क्या कर रहे हैं? कोई ऐसे चालू कर देते हैं और खाना पकाते, सुनते बैठते नहीं। इसके लिए जब हम कहते हैं कलीसिया में आओ, उसका कारण क्या है? कि उपस्थिति में बैठे, सामने देख सके। और कहेंगे नहीं हमने घर पे देख लिया, हम तो घर पे अभी देख लिया, तो उनको मालूम है देख लिया, ऑन द स्पॉट तो कोई देखा नहीं तो भी चलेगा, बाद में रिकॉर्डिंग भी सुनने वाले बहुत है। कलीसिया का समय होने के बाद में जब हमारा तब तक काम होता है, अभी 5 से 7 कलीसिया है, आधे से ज्यादा लोग अभी देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं पता नहीं है, उनको मालूम है रिकॉर्डिंग हो रहा होगा, बाद में तब तक शाम के खाने का इंतजाम कर रहे होंगे, खाना पका रहे होंगे, बाद में सब कुछ खत्म होने के बाद में ऑन करेंगे और देखते बैठेंगे। ऐसे भी है, ये लोग जो है ना भटक गए। हकीकत में जो विश्वासी होते हैं ना, वो उस समय उसी वक्त वही बैठते रहते हैं, कुछ काम दुनिया का किए बगैर। पहला स्थान वचन। ये होता है कि लक्ष्य से कभी कभी ये आज लोग क्या हो रहे हैं, चुप रहे, ये शैतान का काम शुरू है। अगर हम अपने आप को विश्वासी कहते हैं, अपने आप को क्या कहते हैं, विश्वासी, तो भले कोरोना हो, ऑनलाइन हो, कौन सी भी मुसीबत हो, तो हमारा ध्यान कहाँ रहेगा? वचन, पहला स्थान। फिर उसके बाद नंबर 4, परमेश्वर के वचन को भ्रष्ट करना, करप्टिंग द वर्ड ऑफ गॉड, करप्टिंग द वर्ड ऑफ गॉड, कि परमेश्वर के वचन को भ्रष्ट करना। प्रेरित उन लोगों के विषय में कह रहा है जो वचन में हेरा फेरी करते हैं। दूसरा कुरिन्थियों दूसरा अध्याय का 17 पद, 2 Corinthians chapter 2 verse 17। कुरिन्थियों का दूसरा खत, उसके दूसरे बाब का 17 कलाम। देखिए क्या है, क्योंकि हम उन बहुतों के समान नहीं जो परमेश्वर के वचनों में मिलावट करते हैं, परंतु मन की सच्चाई से और परमेश्वर की ओर से परमेश्वर को उपस्थित जानकर मसीह में बोलते हैं। देखिए उर्दू, क्योंकि हम उन बहुत लोगों की मानी नहीं जो खुदा के कलाम में आमेजिश करते हैं, बल्कि दिल की सफाई से और खुदा की तरफ से खुदा को हाजिर जानकर मसीह में बोलते हैं। क्या करते? मिलावट, करप्टिंग द वर्ड ऑफ गॉड, भ्रष्ट करना, इसके अंदर मिलावट करने की क्या करते हैं? कोशिश। इसका अर्थ क्या होता है कि वचन का गलत मतलब निकालना, वचन का गलत मतलब निकालना। हम कहते हैं ना हमेशा, बहुत सारे लोग प्रभु के अनुग्रह में किसमें?
I don't remember. By the grace of God I am fine. By the grace of God I am fine. परमेश्वर के फजल से, खुदा के फजल से, परमेश्वर के अनुग्रह से मैं ठीक हूँ। सही में अरे लोगों ने फजल में ही, अनुग्रह में ही मिलावट कर दी है। वचन की तो बहुत बड़ी बात नहीं है, वचन तो बहुत दूर है। पहले किसमें मिलावट की? अनुग्रह में ही मिलावट की। अनुग्रह का मतलब ही गलत निकाल दिया। अनुग्रह का मतलब क्या निकाल लिया मालूम है? पाप करने की लाइसेंस। पाप करने का लाइसेंस क्या है? अनुग्रह में ना कुछ नहीं, गलती हो गई माफी। लोग सीधा बोलते कुछ नहीं है, प्रभु से माफी मांग लेंगे, हो गए ना थोड़ा सा, प्रभु से माफी मांग लेंगे। और जब बहुत कुछ फिर घर में होता है, फिर प्रभु की याद आती है। प्रभु तो माफ करने वाले थे ना, जाओ ना। अनुग्रह का मतलब ये नहीं है कि मैं गलती पे गलती करूं। अनुग्रह का मतलब है जो मैंने पहले भूल की है, जो मैंने पाप की है, उससे मैं दूर रहूं। यह अनुग्रह का मतलब होता है। और परमेश्वर के वचन के अनुसार चलो। हम अनुग्रह में नए नए इजाफा करते हैं, नहीं अलग, जिसको मैंने करप्शन बोला। पानी जब शुद्ध होता है, नहीं अच्छा पानी, साफ पानी होता है, जैसे जैसे हम उसके अंदर कुछ डालना शुरू कर देते हैं, उसका रंग बदलना शुरू हो जाता है। वैसे ही अनुग्रह में हम डालते हैं, नहीं हम अनुग्रह में नहीं है ना, तो हम ये करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। हम अनुग्रह में, हम व्यवस्था में नहीं, हम व्यवस्था में नहीं, हम अनुग्रह। यही तो बोला, अनुग्रह का मतलब ये नहीं है कि तुम व्यवस्था को मान, व्यवस्था पूरी करो आत्मा में। लोगों को बहकाया गया, भटक गए। क्या हुए? भटक गए। बहुत सारे लोग आज भी भटक रहे हैं। और मोस्टली कौन भटक रहे? अनुग्रह का नाम ले लेके जवान लोग, यंग जनरेशन। अनुग्रह, जबकि बाइबल कहती ये करो, ये ना करो, ये करो, ये ना करो, फिर भी हम वही काम, फिर बार बार बोलने से फिर लोगों को एक ही होता है, ये पास्टर हमेशा यही बात बोलते रहते हैं। मैं थोड़ी ना बोलूँ, ये वचन में लिखा है ना, ये तो मेरे घर में छपती नहीं है। अगर तुम कहते हो पुराने नियम का कोई मतलब नहीं, तो पूरी बाइबल लेके भी मत घूमो, सिर्फ नया नियम लेके चलो। जब आशीष चाहिए तो पटाख से पूरा इधर ध्यान है। व्यवस्था विवरण 28 अध्याय 1 से 14 पूरी आशीष प्रभु ने मुझे दी है। उसके पहले का अध्याय भी पढ़ो, 22:5 क्या कहता है कि कोई भी स्त्री पुरुष के वस्त्र ना पहने और कोई भी पुरुष स्त्री के वस्त्र ना पहने। ऐसा करने वाले हरेक से परमेश्वर नफरत करता है, घृणा करता है। फिर 28 बराबर याद है, 22:5 याद नहीं। 28 1 से 14 चाहिए, 22:5 नहीं चाहिए। फिर क्या बोलते हैं? 22:5 आ गया तो अनुग्रह में, वहां तो सीधा 28 के लिए कहा, ये सब आज्ञाओं को तुम मानोगे तो। देखिए व्यवस्था विवरण 28:5, 28:1 क्या कहता है? ड्यूटोनॉमी चैप्टर 28। यहाँ पे क्या क्या लिखा है ना, अनुग्रह में बताने वालों को तो नींद में भी बोलेंगे तो बता देंगे क्या क्या लिखा है। 28 अध्याय का 1 और 2, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण, अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। क्या करने के कारण? सुनने के कारण। इस्तिस्ना 28 बाब का
उर्दू में पढ़ता हूँ मैं, इस्तिस्ना 28 बाब का पहला और दूसरा कलाम। और अगर तुम खुदावन अपने खुदा की बात को जान फिशानी से मानकर उसके इन सब हुक्मों पर जो आज के दिन मैं तुमको देता हूँ एहतियात से अमल करो, तो खुदावन तुम्हारा खुदा दुनिया की सब कौमों से ज्यादा तुमको सरफराज करेगा। और अगर तुम खुदावन अपने खुदा की बात सुनो तो ये सब बरकतें तुम पर नाजिल होंगी और तुमको मिलेंगी। यहाँ पर जो पहले में लिखा है कि वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा, पहली आशीष। आज हम मसीह लोग आधे कपड़ों की वजह से बदनाम है, सब जातियों में बदनाम है, आशीषित नहीं है। ये नहीं कोई आधे कपड़े पहनने वाली, ये मसीह लोग। अपने बदन की नुमाइश कर, और फिर क्या कहते हैं, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आई एम फाइन, हम अनुग्रह में है, वी आर इन द ग्रेस ऑफ। नाम क्यों रख रहे, सब जातियों में उच्च क्यों नहीं हो रहे तुम, नाम क्यों रख रही है तुम्हें सब जातियां? इसका कारण कि हम इससे वचन से क्या हुए, भटक गए। और आज की ये स्थिति पुराने नियम में भी थी और नए। इजराइल लोग तो ये पुराना नियम मानते हैं, नया नियम नहीं मानते, लेकिन पुराने नियम से और भटक गए। इजराइल में जाके देखो, उससे अच्छे तो हमें लगता है कि हम नए नियम में प्रभु यीशु मसीह के साथ में चलते हैं। प्रभु उनको भी ताड़ना देता है। इसके लिए तो सबसे पहले जो महाक्लेश का समय आने वाला है वो इजराइल पर ही आने वाला है, फिर दुनिया के ऊपर। पहला कौन है उस महाक्लेश के लिए, ट्रिबुलेशन के लिए? इजराइल है। कारण यही है ये कि हम इसको भूल जाते हैं और इससे क्या हो जाते हैं, भटक जाते हैं। जबकि हमें यह नहीं करना है। हेरा फेरी का अर्थ उसे धोखे से उपयोग करते हैं। हेरा फेरी का अर्थ क्या है? धोखे से उपयोग करते हैं, धोखे से। किसी से पैसा निकालवाना है तो वचन का इस्तेमाल करें। आजकल का बहुत फैशन चल रहा है, प्रचार। आपका क्रेडिट कार्ड पकड़ो टीवी के सामने, मैं उसको आशीषित करूंगा। आपका डेबिट कार्ड पकड़ो, मैं उसको आशीषित करूंगा। आपके बैंक में पैसा जमा हो जाएगा। फिर बाद में कहता है मुझे इतना ये डोनेशन भेज दो, जमा हो जाएगा। अरे उसका जमा हो रहा है, आपका डेबिट कार्ड खाली हो रहा है, उनका डेबिट कार्ड में जमा हो रहा है। प्रभु अगर ऐसे करने लगेगा तो कोई काम ही नहीं करेगा भाई। 2 हाथ दिए, 2 पैर दिए, अकल दिए, आंखें दिए, जबान दिए, बुद्धि दिए, सब कुछ दिए। क्यों दिए? ताकि जाके मेहनत करे और प्रभु जो दे उसके ऊपर आशीष लाए, वो कमाए। ऐसे ही नहीं आता है कुछ प्रार्थना करने से। आशीष का तेल लगाओ तुम्हारे डेबिट कार्ड पे और ये करो, चेक करो। बोले जो आप बोलोगे ना मन में, करोड़ तो करोड़ रुपए आएंगे। ऐसे भी है प्रभु के लोग। और वो भी किस पर हो रहा है? यूट्यूब पर लोग भी सुन रहे हैं। और यही है, ये इसी को क्या कहा है यहाँ पे? वचन को क्या करना है? हेरा फेरी। प्रभु ने ऐसा तो नहीं कहा तुम्हारे डेबिट कार्ड पर, कहीं पे नहीं लिखा है भाई, वचन में कहीं नहीं लिखा है। सब कुछ हेरा फेरी, आने दो। आपका भले बैंक अकाउंट में जमा हो या ना हो, बोलने वाले के अकाउंट में बाकी पक्का जमा हो गया, लोगों के करोड़ों रुपए। आप सोचो 50 लाख लोगों ने, 50 लाख भी नहीं, 1 लाख लोगों ने, कितने? 1 लाख लोगों ने 1000 रुपए भी डोनेशन दिया तो कितना हो गया? आप सोचो। और जब कलीसिया में कोई पासवान चिल्ला चिल्ला के कहता है भाई ये करो, भाई दशम,
यहां से जो ये ना अंदर नहीं जा रहा है, कहां जा रहा है? बाउंस भी नहीं हो रहा है, बाजू से निकल जा रहा है। छोड़ दो ना। जो प्रभु पर निर्भर रहते हैं वो कभी कुछ नहीं कहेंगे, छोड़ दो। या परमेश्वर के वचन को व्यापार यानी सौदेबाजी समझते हैं। किसको? परमेश्वर के वचन को क्या समझते हैं? सौदेबाजी, व्यापार। चलो व्यापार। लेकिन हकीकत में इसका